हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेयर करंट अफेयर्स में। आज लेकर आया हूँ मैं 4 मई 2022 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड रहेंगे, यानी कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं जो बात करूंगा, जो मैं बोलूंगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप रहेगा। ये आपके बैंकिंग एग्जाम आने वाले एसबीआई, जो कि 2022 में आने वाला है, एसबीआई कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू इस क्लास में बने रहें। रोज़ इस वीडियोज़ को देखें, इन वीडियोज़ को देखें, आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। ये आपके आने वाले और भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस मिनिस्ट्री ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन जेड सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का मतलब होता है कम से कम अगर डिफेक्टिव चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी किसी कंपनी, किसी एमएसएमई के द्वारा, तो कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, कम से कम मतलब कंपनी को नुकसान होगा। तो आंसर है एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई मंत्रालय ने यह सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है। हालांकि इसके कई फ़ायदे हैं इस सर्टिफिकेशन के। अगर कोई कंपनी, अगर कोई एमएसएमई इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए 3 टायर लेवल बनाए गए हैं: सिल्वर, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड। कंपनी की, एमएसएमई की जो सर्टिफिकेशन रूल्स के फॉलो के अनुसार ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। और कई भी बेनिफिट्स इसमें, और कई बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, जैसे सब्सिडी जैसी चीज़ें दी गई है। अगर ये सर्टिफिकेशन फॉलो प्राप्त करती है तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। तो एमएसएमई मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। एमएसएमई मंत्रालय, जो कि नारायण राणे द्वारा हेड किया गया है, इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये वेस्टेज को कम से कम वेस्टेज के लिए बनाया गया है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान करे, इन चीज़ों के लिए सर्टिफिकेशन बनाया गया है। एमएसएमई की एनर्जी सेव कर सके, और कई फ़ायदे दिए गए हैं ताकि एमएसएमई बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हो। तो याद रखिए, एमएसएमई मंत्रालय ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, जो कि लोकल किराना स्टोर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी लोकल किराना स्टोर्स लोगों से जुड़ेगा, और लोकल जो लोग हैं वो किराना स्टोर से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और फाइनली किराना स्टोर्स को फ़ायदा होगा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोकल किराना स्टोर्स, ग्रोसरीज़ को, और वी कैन से मोबिलिटी शॉप्स, फूड डिलीवरी, फूड ऑर्डर जैसी, होटल बुकिंग जैसी कंपनियां, होटल जैसी एंड ट्रेवलिंग कंपनियां, इन सभी चीज़ों को यह एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का काम करेगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ONDC, और लोगों को सुविधा होगी। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये ओपन सोर्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी सुविधा सारी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। हालांकि शुरुआत में ये दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग जैसी सिटीज़ में इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैला दिया जाएगा। सो याद रखिए, ONDC लॉन्च्ड फॉर टू कनेक्ट लोकल किराना स्टोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने रुपए का एक कॉइन लॉन्च किया है, जो कि जवाहरलाल दर्रा की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। जवाहरलाल दर्रा की बर्थ एनिवर्सरी, यानी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपये का कॉइन जारी किया है। हालांकि इसे किया नहीं किया है, इसे किया जाएगा। इसे कब किया जाएगा? इसे 2 जुलाई 2023 को किया जाएगा। 2 जुलाई 2023 को क्यों? क्योंकि जवाहरलाल दर्रा की जो बर्थ एनिवर्सरी है, 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, वो इस तारीख को कंप्लीट होगी, और इसी तारीख को ये 100वां कॉइन, 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। जवाहरलाल दर्रा की बात करें तो जवाहरलाल दर्रा को बापूजी भी के नाम से भी जाना जाता है। बापूजी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे, ये एजुकेशनिस्ट थे, और कई क्वालिटीज़ इनमें थी। और इन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपये का सिक्का जारी करेगी।
सो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एक एग्ज़ाम में इसी कॉइन से रिलेटेड, इन्हीं सिक्के से, कॉमेमोरेटिव सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो जवाहरलाल दर्रा, वी कैन से फ्रीडम फाइटर, स्टेटमैन, जर्नलिस्ट और कई चीज़ें इनके पास थी। 1923 टू 1997। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारामन जो कि वित्त मंत्री है, वो यूएस विजिट किया था, यूएसए गई थी वो। उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स को अटेंड किया था। उन्होंने G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की मीटिंग को भी इन्होंने अटेंड किया था। तो आपको बताना है कि G20 जिसमें 20 कंट्रीज़ हैं, इसका 2020 का एडिशन किस देश ने होस्ट किया है? तो हमारा आंसर बनता है इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया है। और आने वाले और भी G20 के जितने भी एडिशन रहेंगे इस 2022 में, वो सब इंडोनेशिया ही होस्ट करेगा। पिछले साल 2021 में इटली ने होस्ट किया था, 2023 में आने वाले साल में इंडिया होस्ट करेगा। तो बहुत ऑनर की बात है इंडिया के लिए। और 2024 में ब्राज़ील इसे होस्ट करेगा। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है इंडोनेशिया और इंडिया। इंडोनेशिया अभी होस्ट कर रहा है, इंडिया इसे होस्ट करेगा। तो G20 में 20 कंट्रीज़ है, इसमें इंडिया भी शामिल है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है रुपीहा। जकार्ता रुपीहा। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इश्यूड ए फ्रेमवर्क, इन्होंने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। किसके रिगार्डिंग? फिनटेक एंटिटीज़ के रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क जारी किया है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। सो आपको बताना है IFSC का हेडक्वार्टर कहाँ है। वेल, गिफ्ट सिटी IFSC का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। सो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, की राजधानी है, और यहीं पे IFSC स्थित है। और ये जो फ्रेमवर्क है फिनटेक से रिलेटेड, ये क्या करेगा कि जो भी फिनटेक एंटिटीज़ है उनको गिफ्ट सिटी में बूस्ट करेगा, इनका इस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाएगा, ताकि गिफ्ट सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फिनटेक कंपनीज आ सके। और गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कि एक इंडिया के लिए एक प्राउड चीज़ है। गिफ्ट सिटी ये एक इंडिया के डिजिटलाइजेशन के लिए और बढ़ाता है ये गिफ्ट सिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क क्या करेगा? जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है इनको रेगुलेट करेगा IFSC में, फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को IFSC में लेकर आएगा ये फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य यही है। सो IFSC का हेडक्वार्टर गुजरात में है, इतना आप ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL लॉन्च किया है? तो PAPL लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक जो कि चेन्नई बेस्ड एक बैंक है, और इसी ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लॉन्च किया है। इंडियन बैंक के MD एंड CEO शांति लाल जैन, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है कि कस्टमर्स को कम से कम टाइम में उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाए। कम से कम कस्टमर्स को परेशानी हो, कम से कम डॉक्यूमेंट्स की उनको हसल हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका जैसे क्विक प्रोसेसिंग, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, तुरंत लोन मिल जाना और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर ही प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें इस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का उद्देश्य है। और यह इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। और रिसेंटली जनवरी 2022 में इंडियन बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव भी लॉन्च किया था। इस वेब का उद्देश्य भी यही था कि जो कि इंडियन बैंक के कस्टमर्स है वह ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की ओर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाओं का आनंद ले। इन सब चीज़ों के लिए इंडियन बैंक ने वेब स्कीम लॉन्च की थी, वो कि 12 जनवरी 2022 में लॉन्च की थी। और ये जो PAPL है ये भी इसी वेव के अंतर्गत लॉन्च की गई है। सो याद रखिए, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो कि एक इनिशिएटिव है इंडियन बैंक का।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। यह एक बच्चों का हार्ट हॉस्पिटल है जो कि सुवा, फिजी की कैपिटल सुवा में इसे इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो हॉस्पिटल है वह एंटायर साउथ पैसिफिक रीजन का एक पहला इस टाइप का हॉस्पिटल है जो कि बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल है, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जिसे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। और सुवा मैंने बता ही दिया, फिजी की कैपिटल है और डॉलर यहाँ की करेंसी है, फिजी की करेंसी डॉलर है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भेल ने जीई पावर कन्वर्जन के साथ एक एमओयू साइन किया है। क्यों किया है? ताकि यह इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, को बढ़ावा दे सके। इस चीज़ के लिए भेल ने जीई पावर के साथ समझौता किया है। और यह सिस्टम जो कि शिप है, इंडियन नेवी की शिप है, उसकी एनर्जी को एनहेंस करेगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, उसके जो सेंसर है उनके पावर को बढ़ाएगा और इस सर्विस लोड्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये उद्देश्य है भेल का जीई पावर के साथ एमओयू साइन करने का, ताकि इंडियन नेवी को एक बूस्ट मिल सके। भेल एक गवर्नमेंट की एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जीई पावर एक अमेरिका बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। आप इतना याद रखिए, अमेरिका बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जीई पावर, जिसने भेल के साथ एमओयू साइन किया है इंडियन नेवी को बूस्ट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल जाज डे हर साल पूरी दुनिया में 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जाज एक प्रकार का म्यूज़िक है, एक संगीत सिस्टम है जो कि अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। एक तरह का एक बैंड होता है जो कि एक मुंह द्वारा बजाया जाता है। याद रखिए, हर साल 30 अप्रैल को इसे मनाते। कौन मनाता है इसे? यूनाइटेड नेशन यूएन मनाता है। और इस साल की जो थीम है वह है ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। इस संगीत का मकसद, इस संगीत जाज का उद्देश्य यही है कि लोगों में शांति, लोगों में एक यूनिटी बनाई जा सके। बहुत इम्पोर्टेंट डे है, याद रखिए। इंटरनेशनल जाज डे हर साल 30 अप्रैल को मनाते हैं। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, ये लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ने नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया है जो कि सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो सचिव है मनोज जोशी, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत में जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है गार्बेज फ्री सिटीज़, इसको बूस्ट किया जा सके, इसको मजबूत किया जा सके इन छोटे छोटे कैंपेन्स के द्वारा। हालांकि छोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़े स्तर पे करेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने ही इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। और इसका उद्देश्य है, इसका जो स्लोगन है वह है वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, यह इसका उद्देश्य है। तो याद रखिए कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। यह था 4 मई का करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। आने वाले क्वेश्चंस को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो क्वालिटी है वह है। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आता, मुझे बहुत क्वेश्चंस मिलते 20+ में नहीं लेके आता, क्योंकि वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्या बहुत कम इम्पोर्टेंट है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये क्लासेज आपके बैंकिंग और
सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो बी फोकस्ड, स्टे ट्यून और देखते रहिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 5 मई के में। तब तक के लिए गुड बाय।